हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूनिक लव टिप्स चैनल पर। और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दो। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनली कॉल पे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहाँ पे आपको सारे कॉलिंग से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे। और ये एक पेड कॉल होगा और कॉलिंग के चार्जेस भी मैं वहाँ पर बता दूँगी। और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। क्या करें अगर किसी की हमको आदत लग जाए, या फिर क्या कर सकते हैं हम जब हमको किसी इंसान की लत लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो इसी के ऊपर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और अच्छे से समझते हैं सारे पॉइंट्स को। हम क्या कर सकते हैं जब हमको किसी इंसान की लत लग जाती है, उस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए उसको भी हम जानेंगे। और उस सिचुएशन को कैसे हमको हैंडल करना है उसको भी हम समझेंगे। तो लत लगती है, ये सबके साथ होता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो तो आपको उस इंसान की लत नहीं लगेगी या फिर उस इंसान का आपको आदत नहीं होगा। ये नॉट पॉसिबल, दैट्स रियली नॉट पॉसिबल। आदत होती है, अटैचमेंट होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, अगर वो इंसान आपके लिए टॉक्सिक है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको ये मान के बैठे हो कि वो तो मेरी आदत बन चुकी है या फिर वो तो मेरा आदत बन चुका है और मैं प्यार करती हूँ या फिर मैं उस इंसान को प्यार करता हूँ, मैं नहीं छोड़ सकता उसको, तो यहीं पे आप सब बहुत बड़ी गलती करते हो कि आप अपने आदत को प्यार समझ बैठते हो और उस वजह से आपका जो रिलेशन है वो टॉक्सिक बन जाता है। उस वजह से उस इंसान के सामने आप कभी अपना वैल्यू बिल्ड नहीं कर पाते हो और कभी वो इंसान भी आपको वैल्यू नहीं करता है या नहीं करती है, क्योंकि आप एक तरह से मजबूर हो जाते हो उस इंसान के सामने, क्योंकि आपको उस इंसान की आदत है, आप नहीं जी पाओगे। आपको ऐसा लगता है, जो सच है नहीं, क्योंकि उस इंसान के आने से पहले भी तो आप सरवाइव कर रही थी ना, या फिर सरवाइव कर रहे थे। तो आपको ऐसा लगता है कि उस इंसान के बिना मैं सांस नहीं ले पाऊंगी या फिर मैं मर जाऊंगा, क्योंकि उस इंसान का आपको हैबिट हो चुका है, आदत हो चुका है। वो इंसान अगर आपके लाइफ में है तो सब कुछ आपको सही लगता है, नहीं है तो लगता है कि मेरी जो लाइफ है वो स्टक है, मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी, जो बिल्कुल झूठ है। क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। किसी की वजह से किसी की भी लाइफ नहीं रुकती है। हाँ, आपको हर्ट होगा, आपको याद आएगी उस इंसान की, क्योंकि अटैचमेंट होता है ना। अगर आप एक कुत्ता या फिर एक बिल्ली भी पालते हो ना तो उसके साथ भी अटैचमेंट हो जाता है। तो ये तो हम बात कर रहे हैं इंसान की, अटैचमेंट तो होगा, अटैचमेंट होता है, यादें बनती है, मेमोरीज़ बनती है। जब हम किसी के साथ रिलेशन में होते हैं तो उसके साथ हम बहुत अच्छे अच्छे पल बिताते हैं, तो वो सारी तो मेमोरीज़ रहेगी। वो सारी चीज़ें जो है वो वही का वही आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद उसको एक्सेप्ट करते हुए आपको लाइफ में मूव ऑन करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो मूव ऑन नहीं कर पाते हैं ना, वो इसी वजह से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसको ये लगता है कि हम जी नहीं सकते, हमको वो इंसान चाहिए, हमको उस चीज़ की आदत है, तो हम उसके बिना मर जाएंगे। जैसे कि मान लो लोग नशे जो करते हैं ना, कोई सा भी नशा हो सकता है, चाहे वो शराब की हो चाहे वो वीट की हो, तो उसको लगता है कि अगर मैं नशा नहीं करूँगा तो मेरी लाइफ जो है वो रुक जाएगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरी लाइफ स्टक हो जाएगी, या फिर मेरा जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगा, मैं जी ही नहीं पाऊँगा या फिर जीने का मज़ा ही नहीं मुझे मिलेगा। तो ऐसा ही इंसान का माइंड सेट है। तो सभी जो चीज़ें हैं ना वो माइंड सेट है आपका। आपका अगर माइंड सेट ऐसा है कि उस इंसान के बिना मैं नहीं जी सकती हूँ, तो फिर आप नहीं जी सकते हो। तो अपना माइंड सेट को आपको बदलने की ज़रूरत है, अपना थिंकिंग को आपको बदलने की ज़रूरत है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये स्टेप उठाना पड़ेगा कि नहीं, मुझे भूलना है, ठीक है, मुझे उस इंसान को भूलना है, उसके बिना मुझे रहना है। क्योंकि उसके पहले भी जब वो इंसान आपके लाइफ में नहीं था तब भी तो आप रह रहे थे ना।
तो ये जो हम सोच लेते हैं ना कि उसके बिना तो मैं नहीं कर सकती या फिर उसके बिना तो मैं नहीं कर सकता, यही सबसे बड़ी गलती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और इसके लिए आपको इनिशियली जब आप ये चीज़ स्टार्ट करोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने ऊपर, वरना आप कभी भी ये चीज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि लोग कहते हैं, मुझे बहुत सारे लोग कॉल पे बोलते हैं कि मैडम मुझे ना उस इंसान की इतनी आदत है कि मुझे लगता है कि मैं तो सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगी उसके बिना, मैं तो जी ही नहीं पाऊँगी। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हो आप। और इसी चीज़ का जो है आपका जो पार्टनर है, चाहे वो टॉक्सिक हो, चाहे वो आपको इग्नोर करता है, तो इसी वजह से वो मिलता है। इतना जो पावर जो है ना उसको आप खुद ही दे देते हो, है ना। तो ऐसे मत करो, स्ट्रॉन्ग रहो, अपने मन को समझाओ और ये चीज़ अपने मन में बोलते रहो कि हाँ ये मेरी आदत है, वो उससे बात करना, उससे मिलना, ये सब मेरी आदत है। लेकिन हाँ धीरे धीरे मैं ये सारी चीज़ें जो है उससे रिकवर कर जाऊंगी या कर जाऊंगा। अगर ये पॉजिटिव सोच आपके अंदर रहेगी तभी जाके आप ये जो आदत है जिसकी वजह से आप टॉर्चर फील कर रहे हो ना, इससे आपको छुटकारा मिल सकता है। नहीं तो अगर आपने ये ठान ही लिया है कि मैं तो भाई नहीं रह सकती, मैं तो भाई नहीं रह सकता, तो ये फिर तो कभी भी आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे, आपकी लाइफ जो है वो स्टक हो जाएगी। तो आपको अपने आप को खाली एक ही चीज़ समझाना है कि हाँ मुझे उस इंसान की आदत है, सबको होती है, मुझे भी है, मैं कुछ अलग प्राणी तो हूँ नहीं ना, मैं भी इस दुनिया का ही एक हिस्सा हूँ, तो मुझे भी आदत हुआ है, मुझे भी अटैचमेंट हुआ है। लेकिन हाँ धीरे धीरे मैं जो सारी चीज़ें हैं इससे ओवरकम कर जाऊँगा या कर जाऊँगी। उसके लिए मुझे टाइम लगेगा, दूँगा वो टाइम अपने आप को, मैं वो टाइम अपने आप को दूँगी, है ना। तो ऐसे करके धीरे धीरे आप ये जो अपने मन को जो स्ट्रॉन्ग है वो आपको ही करना होगा। कोई भी ये चीज़ आपको करा नहीं सकता है मेरे दोस्त। ये जो आप बोलते हो ना कि मैं नहीं जी सकता हूँ, दिस इज़ सो नॉनसेंस। अगर वो इंसान आपके लायक नहीं है, अगर वो इंसान टॉक्सिक है, अगर उस इंसान की वजह से आप डिप्रेस्ड हो, तो ऐसे रिलेशन में रह के क्या मिलेगा आपको? खाली डिप्रेशन मिलेगा, खाली टॉक्सिसिटी मिलेगा। तो ऐसे से अच्छा है ना कि आप सिंगल रहो बट शांति से रहो। तो ये जो आप कहते हो ना कि मैं नहीं जी सकती या फिर मैं मर जाऊंगा, तो ये सारी स्टूपिडिटी है। इससे निकलो। दुनिया बहुत बड़ी है, लाइफ बहुत बड़ा है, लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी एक इंसान को लेके बैठ जाए और रोते रहे दिन भर कि वो मेरी आदत है, वो मेरी आदत है, मैं नहीं जी सकता। रोज़ रोज़ रोने से अच्छा है एक दिन जी भर के रो लो, उसके बाद अपने आप को समझाओ कि हाँ वो मेरी आदत है, लेकिन उस इंसान को इस चीज़ की कदर नहीं है। तो जहाँ पे आपकी कदर नहीं है, जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं है, वहाँ पे आप रो के गा के क्या कर लोगे? वहाँ पे आप ये कहे के कि वो मेरी आदत है, इससे कुछ नहीं बदलने वाला। ये जो आप मन ही मन में बोलते हो कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊँगी, ऐसे करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे।